वहीं सौराष्ट्र में सोमनाथ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पिछली बार यानी 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए सोमनाथ की ये चारों सीटें चुनौती बनी हुई हैं। इसी सीट पर लगभग 2,37,000 से ज्यादा वोटर हैं। ऐसे में इस बार भी सोमनाथ में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बार सौराष्ट्र को कौन जीतता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण और इस समय हम मौजूद हैं सोमनाथ में। सोमनाथ अरब सागर के तट पर भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हैं और समग्र भारत की आस्था का केंद्र है। सौराष्ट्र में आने वाला ये इलाका हमेशा बीजेपी के लिए एक पहेली रहा। दरअसल आपको बता दें, 1990 में यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी राम जन्मभूमि की यात्रा के लिए निकले थे और यहीं से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी की उस रथ यात्रा ने समग्र भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा सर्वोच्च मुकाम दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र तक पहुंची और केंद्र में पहुंचने के बाद लगातार 2 बार से शासन में है। लेकिन एक पहेली हमेशा बीजेपी के लिए सोमनाथ बना रहा और वो पहेली है कि आखिर क्यों बीजेपी सोमनाथ से नहीं जीत पाती है। पिछली बार के चुनावों में 4 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी यहाँ पर हार गई। आपको पिछले चुनावों का एक किस्सा और बता देते हैं कि पिछले चुनावों में जब राहुल गांधी यहाँ पर आए थे तब जनेऊ को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद धर्म की जो एंट्री करने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और हमला ये था कि उन्होंने प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को टारगेट करते हुए, लक्ष्य करते हुए बात कही कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ का विरोध करते थे और सोमनाथ के जीर्णोद्धार का विरोध करते थे। अब मैं आपको इतिहास के आईने से ये भी बता दूं कि जब 1947 में जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में, जो यहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को अपना एक ऐसा ऑब्जर्वर बनाया कि कहीं ना कहीं उनके, वो भी केंद्र में मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू सरकार में, उनको ये जिम्मेदारी दी कि कैसे जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाया जाए। उन्हीं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को 1947 में एक रैली यहाँ पर हुई जूनागढ़ में, जिसमें सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी खाद्य मंत्री थे भारत सरकार में। इसके बाद जब ये घोषणा यहाँ रैली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, उसके बाद दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, हिंदू पुनरुत्थान की जो बात आप इस समय कर रहे हैं, ये बात इस समय जायज़ नहीं है। इसके बाद लगातार उन्होंने इस पूरे जो जवाहरलाल नेहरू के जो विरोध है उसको खारिज करते हुए इस जीर्णोद्धार को जारी रखने के लिए तमाम कवायदें की और सोमनाथ के विस्तार की तमाम प्रक्रिया को पूरा किया। यही हमला बीजेपी करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का नाम जनसंघ के जो स्थापक हैं उसमें लिया जाता है और जिन्होंने संस्थापक हैं उसमें लिया जाता है, और उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक बीजेपी कांग्रेस को घेरती है कि कांग्रेस का विरोध करती रही। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2017 का परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, सोमनाथ को कांग्रेस ने जीता। और अभी भी अगर यहाँ सौराष्ट्र
में बीजेपी को बहुत ज़्यादा अगर संभावनाएं नज़र आती हैं तो कम से कम उसके लिए बीजेपी को एक लंबे इंतजार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम कवायद बीजेपी कर चुकी है। बावजूद इसके सोमनाथ को अभी तक नहीं जीता जा सका है। और 2017 में भी कांग्रेस यहाँ जीती थी 4 सीटों पर। अब ऐसे में देखना होगा कि भले ही बीजेपी धार्मिक आस्था की बात करे, सांस्कृतिक विस्तारवाद की बात करे, लेकिन क्या सोमनाथ को जीत पाएगी? क्या सोमनाथ और सौराष्ट्र से बीजेपी अपना एक बड़ा समीकरण दिखा पाएगी, राजनीतिक समीकरण? ये अभी वक्त इसका इंतजार कर रहा है, बीजेपी इसका इंतजार कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, जनता क्या तय करती है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, सोमनाथ।